नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अक्सर नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर के ये कहा जाता है कि नीतीश कब क्या कौन सी चाल चल लें, ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे तो संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हर दाव और हर दाव को आजमाने वाले, बनाने वाले, खेलने वाले व्यक्ति का भी एक लिमिटेशन होता है और नीतीश कुमार का भी लिमिट क्रॉस कर गया है। नीतीश कुमार के सारे दाव उनके विरोधी और उनके समर्थक सभी जान गए हैं। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार अब इसके बाद कौन सी दाव खेलेंगे और प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बहुत बड़ा कोई खेल कर दें, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, संभावित है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव सक्रिय रूप से हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, या फिर नीतीश कुमार ने भी ये बात अब कह दी है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और इसके बाद नीतीश कुमार हो सकता है कि सत्ता हस्तांतरित कर दें, अपनी कुर्सी किसी और को दे दें। इस बीच में भी कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार प्लानिंग बना रहे हैं। कई लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कई लोग हैं जो उनके नंबर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो किसे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार भले ही प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, लेकिन एक डर तो हमेशा बना रहता है कि नीतीश कुमार कब किस पाले में चले जाएं और किसको सत्ता से बेदखल कर किसे सत्ता दे दें। ऐसा पिछले 10 सालों से, लगभग एक दशक से देखा जा रहा है। 2013 में जब नीतीश कुमार बाहर हुए थे एनडीए गठबंधन से, तब भले ही उन्होंने किसी को सत्ता का साथी नहीं बनाया था, लेकिन ये तय हो गया था कि वो महागठबंधन यानी कि लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ मिल करके उनके सहयोग से अपनी सरकार चला रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में उनका सरकार में हिस्सेदारी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ने एक नई रणनीति अपनाई है, और इस रणनीति में वो क्या फैसला करेंगे, आगे कौन सी रणनीति करेंगे, किसी को बता नहीं रहे हैं। पहले नीतीश कुमार अपने करीबियों को, अपने नवरत्नों को ये बातें बताते थे, लेकिन अब नवरत्नों को भी असमंजस में नीतीश कुमार ने रख दिया है। संजय झा, जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको भी ये पता नहीं होता है कि आगे की रणनीति अब नीतीश कुमार कौन सी करेंगे, और ख़ास करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामंजस्य बिठाने में संजय झा की भूमिका बहुत बड़ी है। संजय झा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए कड़ी के रूप में काम करते आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 20 साल से एक ही जगह पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, उठते ही नहीं हैं। 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक अगर 11 महीने जीतन राम मांझी के शासनकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार रहे हैं। नीतीश कुमार चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों या राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कांग्रेस के साथ रहे हों, स्थिति और परिस्थिति में कोई भी रही हो, लेकिन सीएम की कुर्सी रिजर्व है नीतीश कुमार के लिए। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार सीएम कुर्सी पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। 20 साल से बिहार में कुछ बदला है तो वह डिप्टी सीएम की कुर्सी बदली है, बाकी सब कुछ नीतीश कुमार के हिसाब से चलता रहा है। दिवंगत सुशील मोदी के बाद तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये सभी बारी बारी से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द पहुंचने की किसी की न तो हिम्मत हुई है और न किसी ने ये बात कभी मन में सोचा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, और न इसकी कभी घोषणा उन्होंने की है। हाँ, यदा कदा कई दल के लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ इशारा करते जरूर हैं, कहते हैं कि उनका भी नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले समय के लिए चिराग पासवान ने भी कहा है कि वो बिहार में, और अपनी राजनीति जो है वो उन्होंने शुरू भी बिहार के लिए ही की थी, आने वाले 2025 के बाद यानी 2030 में वो बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार का सिक्का आडवाणी वाजपेयी के दौर से ही जो बिहार में स्थापित हुआ है वो आज तक चल रहा है। मोदी साहब के दौर में भी ये उसी तरह से बरकरार है, और मोदी साहब भी नीतीश कुमार के सामने उतना ही ज़्यादा हाथ पर हाथ रखने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नीतीश कुमार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज अब देने लगे हैं। ये चैलेंज इसलिए होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और संजय झा से मुलाकात तक नहीं होती है। संजय झा पटना आते हैं,
नीतीश कुमार से बहुत सारी बात नहीं होती है। संजय झा ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। ये संजय झा का नया पैंतरा है और संजय झा लगातार अब नीतीश कुमार की पैरोकारी करने लगे हैं। हालांकि पैरोकारी तो भारतीय जनता पार्टी भी करने लगी है और खुल करके अब दिल्ली चुनाव के ठीक पहले से ये शुरू कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुखिया होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन इस बीच में एक एपिसोड आया था, आपको याद होगा, अमित शाह वाला। उस एपिसोड के बाद बिहार में कई बयान बदले और कई बयान नए पुराने हुए थे, लेकिन अचानक से फिर इस बयानों पर विराम लग गया है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में संजय झा का यह बयान क्या मैसेज दे रहा है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। कल तक संजय झा इन सब बातों पर नहीं बोला करते थे, लेकिन हाल के दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर होकर के ये कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार में हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार ने अच्छा विकास किया है, बिहार को लेकर के जब भी बात होती है तो नीतीश कुमार की बात होती है। और नीतीश कुमार की पार्टी ने तो ये पोस्टर भी लगा दिया है कि बिहार की जब भी बात होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी। हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के बाद संजय झा और ललन सिंह दो ऐसे नेता हैं जिनके बयान काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हैं। हालांकि ललन सिंह इससे पहले जब महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, तब भी खूब चर्चा में थे। जेडीयू के दोनों नेता नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इन्हें नीतीश कुमार का करीबी और अपने भी करीबी मानती है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बिहार के चौक चौराहे और राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में संजय झा का यह कहना है कि जब जब मीडिया में नीतीश कुमार के युग की समाप्ति की बात उठाई जाती है, तब तब बाउंस बैक करते हैं और सभी के चेहरे पर वो कालिख मल देते हैं। एक तरह से कहा जाए तो संजय झा ने नीतीश कुमार को लेकर के एक भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी में संजय झा का कहना यह है कि 2004 में जब अटल जी की सरकार गई थी तो सभी कह रहे थे कि नीतीश कुमार का अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन वहाँ से नीतीश कुमार ने बाउंस बैक किया और 2005 में बिहार की गद्दी पर विराजमान हुए। 2014 में एनडीए से अलग होकर के जब चुनाव लड़े, तब भी ये कहा गया था कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आरजेडी के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया सत्ता से बेदखल होने के लिए। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो 2019 में कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 2019 की बात कौन करे। 2019 और 2020 में भी जब नीतीश कुमार की सीटें कम आई तो अटकलें लगाई जाने लगी कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिर बाउंस बैक किए और नीतीश कुमार आज भी अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को लेकर के दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद ऐसा बयान क्यों दिया, और इसके संदर्भ की अगर चर्चा करें तो आपको सीधे नज़र आएगा कि नीतीश कुमार को खुश करने या फिर नीतीश कुमार की पैरोकारी करने की ये एक तरीका हो सकता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि संजय झा से नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ी हैं। दिल्ली में जो भी रह रहे हैं उन सब से नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया है और बिहार में क्या कुछ होगा नीतीश कुमार खुद फैसला करेंगे। हाल में ही संजय झा ने दिल्ली स्थित आवास पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को भोज पर बुलाया था। इस भोज में बिहार एनडीए के सांसदों के साथ साथ कई पत्रकारों को भी बुलाया गया था, जहां संजय झा भोज दिए थे और दिल्ली के लिए बिहार की राजनीति के गलियारे में चर्चा हुई थी। इस चर्चा में एक बार फिर से अमित शाह ने इशारों में ये बात कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के हम चर्चा करेंगे चुनाव के बाद। इन सब बात को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराज़गी और गुस्से का कारण संजय झा जरूर बने थे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ संजय झा ही नहीं, जो लोग उस भोज में शामिल थे उन सभी लोगों पर नीतीश कुमार की पैनी नज़र है। और इस बीच में नीतीश कुमार ने दिल्ली से जुड़े नेताओं से दूरी बना करके रखी है। आपने देखा भी होगा कि पिछले कई दिनों से तस्वीरें इन सब की एक साथ नहीं आ रही है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के दौरान विजय कुमार चौधरी उनके साथ हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी उनके साथ रहते हैं। प्रभारी मंत्री भी उनके साथ रहते हैं और स्थानीय नेता भी उनके साथ होते हैं, लेकिन इन लोगों की उपस्थिति नगण्य होती है। हाँ, कुछ अवसरों पर जैसे मुंगेर में जब प्रगति यात्रा थी तो ललन सिंह चूँकि वहाँ के सांसद हैं वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो बॉन्डिंग देखी जानी चाहिए थी वो बॉन्डिंग नहीं दिखी।
ऐसे में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, नीतीश ने अचानक अपना प्लान ही बदल दिया है, जिससे संजय झा की धड़कन तो बढ़ी ही है, भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी बढ़ गई है। और यही कारण है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश का प्रशस्ति गाना एक बार फिर से शुरू हो गया है। देखना होगा कि बार बार हम ये कह तो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब क्या कर दें कहना बड़ा मुश्किल होता है। आगे हमारी नज़र नीतीश कुमार के हर एक्शन रिएक्शन पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बिहार की राजनीति में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।